नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विद मोनो सर में। आज हमने जो पोएम ली है वो है माय लास्ट डचेज, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है। ये हमारे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में इंक्लूड है, ठीक है, और ग्रेजुएशन लेवल की जो पोएट्रीज हैं उनमें शामिल है। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है उनका जन्म 1812 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1889 में हुई थी, ठीक है। पोएम जो है उनकी ये उन्होंने अपनी एक रानी पे लिखी है। वो जो रानी थी उसका स्वभाव उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसका मतलब लोगों के साथ में जो मिलनसार स्वभाव था वो उस राजा को पसंद नहीं था, उस डच को पसंद नहीं था, ठीक है। इसलिए उस डचेज को उन्होंने मरवा दिया। अब वो दूसरी शादी करने वाले हैं और वो जो लड़की जो दूसरी शादी करने वाली है उसके पिता के दरबारी या उसके पिता की तरफ से कोई आदमी आता है। उसको वो ये सारा जो इसमें दिया गया है वो सारा दृश्य वो उनको समझाते हैं, बताते हैं। उन्हीं दोनों के बीच में संवाद होता रहता है। लेकिन मेन बात क्या है कि जो सामने वाला है, जो इस डच की बातें सुन रहा है, वो इसमें नहीं बोलता है। सिर्फ डच अपनी डचेज के बारे में, जिसको वो मरवा चुका है, उसी के बारे में वो बताता रहता है और वो सुनता रहता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम हमारी पोएम। That's my last duchess. That's my last duchess. Printed on the wall. अपनी रानी के दीवार पे बने हुए एक चित्र को दिखाते हुए राजा कहता है कि ये मेरी पिछली रानी थी, लास्ट डचेस थी, प्रिंटेड ऑन द वॉल, जो कि दीवार पे प्रिंटेड है, यानी दीवार पे उसका चित्र बना हुआ है। लुकिंग एज इफ शी वॉज अलाइव, ऐसे दिख रही है। कैसे दिख रही है? ऐसे दिख रही है जैसे कि वो जिंदा हो। वो जो चित्र है रानी का, उसके लिए राजा बोल रहा है कि ये ऐसे दिख रही है जैसे कि ये अभी भी जिंदा हो। I call that piece a wonder now. मैं पुकारता हूँ, मैं पुकारता हूँ that piece, इस चित्र को, that किसके लिए है? इस चित्र के लिए है। that piece, इस चित्र को a wonder, एक आश्चर्यचकित करने वाला। अभी कहता हूँ, पहले नहीं कहता था। अब पहले क्यों नहीं कहता था? उसका सारा का सारा जो है इस पोएम में दिया गया है, क्योंकि वो रानी को पसंद नहीं करता था। हालांकि वो उससे वो सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, उसको पसंद वैसे तो करता था, लेकिन उसका जो लोगों के साथ जो व्यवहार था वो उस राजा को पसंद नहीं था, ठीक है। तो ये नाव क्यों लगा है यहाँ पे? क्योंकि मैं अब उसे पसंद करता हूँ। ये जो चित्र बना हुआ ना, जो जिंदा लग रही है, वो उसे देख के ऐसा लग रहा है कि वो जिंदा है ना। लेकिन आई कॉल, मैं इसे बुलाता हूं, मैं पुकारता हूं दैट पीस, उस चित्र को। क्या? ए वंडर, एक आश्चर्यचकित करने वाला, ठीक है। लेकिन अब बुलाता हूं, पहले नहीं बुलाता था मैं इसे, ओके। फ्रा पेंडोल्फ, ये देखिए एक नाम है, फ्रा पेंडोल्फ। ये एक इमेजिनरी कैरेक्टर है और ये उस डच ने यूज किया है, ठीक है। इसका डच के द्वारा यूज किया गया है क्योंकि डच ने बताया कि इस व्यक्ति ने उस डचेज के जो प्रिंटेड है वॉल पे, जो चित्र, जो दीवार पे वो चित्र बनाया गया है, वो इस फ्रा पेंडोल्फ ने ही बनाया था। ये राजा का कहना है, ठीक है। तो ये एक इमेजिनरी कैरेक्टर है फ्रा पेंडोल्फ। तो फ्रा पेंडोल्फ्स हैंड्स वर्कड बिजली ए डे। इसका मतलब यह है कि फ्रा पेंडोल्फ ने पूरे एक दिन बहुत ही व्यस्तता के साथ इसे बनाया। मतलब उस रानी का जो चित्र है ना, उसके लिए बोल रहा है कि फ्रा पेंडोल्फ के हाथों ने
पूरे दिन काम किया इसे बनाने के लिए। एंड और देयर शी स्टैंड्स, और ये यहां खड़ी है, ये वहां खड़ी है, ठीक है। विल्ट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर, क्या आप बैठेंगे नहीं और इसे देखेंगे नहीं। इससे क्या प्रतीत हो रहा है कि वो दोनों अभी तक खड़े हैं, ठीक है, अभी तक खड़े हैं। और राजा उसको बोलता है कि क्या आप बैठेंगे नहीं और इसे देखेंगे नहीं, किसे, रानी के चित्र को। आई सेड, मैंने कहा, क्या कहा, कि आप बैठेंगे नहीं, इसे देखेंगे नहीं। फ्रा पेंडोल्फ बाय डिजाइन फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू, मैंने कहा कि फ्रा पेंडोल्फ ने डिजाइन किया है, किसको, इस चित्र को। मैंने कहा कि फ्रा पेंडोल्फ ने बनाया है इस चित्र को फॉर नेवर रीड, ताकि तुम जैसे लोग जो हैं वो नेवर रीड, पढ़ ना सके, स्ट्रेंजर्स लाइक यू, तुम जैसे लोग, दैट पिक्चर कॉन्टेनेंस, उस पिक्चर की लालिमा को, उस पिक्चर में दिया गया जो उस पिक्चर में स्पॉट ऑफ जॉय है उसको। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि अगर मैं फ्रा पेंडोल्फ का नाम ना लेता ना, तो तुम लोग ये कभी भी नहीं समझ पाते कि उस पिक्चर में उस रानी के मुख पे जो लालिमा आई है वो कहाँ से आई है। साफ साफ ये कहने का मतलब उसका ये है कि ये मत समझो कि वहां पे उसके हस्बैंड यानी मेरे खड़े रहने से उसके मुंह पे ये लालिमा है, नहीं, वो नकार रहा है इस बात को। उसके कहने का मतलब है कि ये तो उस फ्रा पेंडोल्फ की वजह से है, ठीक है। तो वो बोल रहा है, आई सेड फ्रा पेंडोल्फ बाय डिजाइन, मैंने फ्रा पेंडोल्फ का नाम लिया इस डिजाइन को बनाने के लिए, फॉर नेवर, ताकि तुम लोग, क्योंकि तुम लोग कभी भी नहीं पढ़ पाते, स्ट्रेंजर लाइक यू, तुम जैसे अजनबी कभी भी नहीं पढ़ पाते, दैट पिक्चर कॉन्टिन्यूस, उस पिक्चर में जो लालिमा या जो ओज, जो प्रताप, जो स्पॉट ऑफ जॉय दिखाई दे रहा है वो किस वजह से है। ये मत समझना कि वो मेरी वजह से है, मैं उसका डस्ट था, मैं उसका राजा था, मैं भी वहां खड़ा था, लेकिन ये मेरी वजह से नहीं है। ये किसकी वजह से है, ये फ्रा पेंडोल्फ की वजह से है। द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लेंस, यानी इस पिक्चर में जो लालिमा और जो गहराई और जो जुनून दिखाई दिया है वो इसकी किसकी वजह से है, फ्रा पेंडोल्फ की वजह से, ठीक है। बट लेकिन टू माई सेल्फ दे टर्न्ड, अब यहां पे देखो कुछ काल्पनिक बातें की गई हैं, हालांकि इनका कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन फिर भी राजा जो है वो कहना क्या चाहता है इसका भी हम समझेंगे, इसका राजा का तर्क क्या है, ठीक है। देखिए एक बार तो हम सिर्फ इसे समझेंगे, पढ़ेंगे, और जहां तक इसमें दिया गया उस बात को समझेंगे, फिर इसके अपर लेवल पे जो चीजें हैं वो समझेंगे। बट टू माई सेल्फ दे टर्न, सिंस, ये जो ब्रैकेट में है ना ये वाली लाइन, ये ब्रैकेट वाली अभी हम छोड़ देंगे क्योंकि ब्रैकेट वाली बाद में पढ़ेंगे। बट टू माई सेल्फ दे टर्न एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी, लेकिन वो मुड़ते हैं, मुड़ेंगे या मुड़े थे मेरे लिए, क्यों, एंड सीम्ड, और ऐसा लगता था, क्या, एज दे वुड आस्क मी, जैसे कि वो मुझसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे, इफ दाई डस्ट, अगर उनमें हिम्मत हुई। ये कहने का मतलब क्या इस लाइन का, कि वो ऐसा लगता है कि वो मुझसे पूछेंगे अगर उन्हें हिम्मत हुई, और वो मुझसे ही पूछने के लिए मुड़ते हैं। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि रानी के चेहरे पर जो डेप्थ है, रानी के चेहरे पर जो गहराई है, हाँ, ये कहाँ से आई, गहराई है, ये गहराई है, ये जुनून है, हाँ, ये अर्नेंस ग्लेंस है, ये कॉन्टिनेंस है, ये कहाँ से आया, ये सब कहाँ से आया,
ये सब उसके कहने का मतलब है। इन सब को पूछने के लिए अगर उनमें हिम्मत हुई तो वो मुझसे ही पूछने के लिए मुड़ते, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है। ठीक है, अब इस लाइन को पढ़ते हैं। सिंस, तब से, नन पुट्स बाय द कर्टन, किसी के द्वारा भी ये पर्दा नहीं हटाया गया है। कौन सा पर्दा? वो लोग जो पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते ना, वो पर्दा, यानी वो पर्दा जो है ना पूछने वाला, वो गिरा हुआ है, किसी ने हिम्मत नहीं किया आज तक पूछने की। हाँ, नन पुट्स बाय द कर्टन आई हैव ड्राउन फॉर यू, और मैंने ये पर्दा जो ना तुम्हारे लिए उठाया है। बट आई, सिर्फ मैं ही ये उठा सकता हूं और कोई नहीं उठा सकता। कहने का मतलब क्या है कि उस रानी के चरित्र के बारे में राजा जो फ्रा पेंडोल्फ के लिए जो चीजें कह रहा है, उन चीजों का ये जो पर्दा डला हुआ ना, ये पर्दा सिर्फ मैं राजा ही हटा सकता हूँ और किसी में हिम्मत नहीं है, और कोई किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं कि कोई मुझसे आके पूछे। मैं तो खुद ही हूं जो तुम्हें ये बता रहा हूं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है। हाँ, यहां तक हो गया हमारा। इफ दे डस्ट, अगर उनमें हिम्मत हुई तो वो मुझसे पूछेंगे। हाउ सच ए ग्लेंस कम देयर, हाउ सच ए ग्लेंस कम देयर, कि वहां उस रानी के चेहरे पर वो लालिमा जो है, वो तेज जो है, वो कहां से आया, ये पूछने की हिम्मत है कोई नहीं कर पाता। और ये पर्दा मैंने ही हटाया है तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने ही तुम्हें फ्रा पेंडोल्फ का नाम बताया है। अगर मैं फ्रा पेंडोल्फ का नाम नहीं बताता तो तुम्हें क्या लगता? तुम्हें ये लगता कि ये ग्लेंस जो है उसके चेहरे पर, वो मेरी वजह से, लेकिन मैं खुद बता रहा हूं कि मेरी वजह से नहीं, किसकी वजह से है? फ्रा पेंडोल्फ की वजह से। सो नॉट द फर्स्ट, इसलिए तुम पहले नहीं हो। आर यू टू टर्न एंड आस्क दस, तुम पहले नहीं हो जो मुड़ते हो और मुझसे पूछते हो। देखिए यहाँ पर ये काल्पनिक बातें हैं, क्योंकि राजा तो खुद ही बता रहा है कि भाई किसी में हिम्मत नहीं, मैंने ये पर्दा हटा दिया। फिर भी यहाँ पे कवि ने ये बताया है, दोबारा ये बात को जाहिर किया है कि तुम मुड़ते हो और मुझसे पूछते हो, लेकिन उस सामने वाले ने पूछा था, उसको तो पहले बता दिया गया। ठीक है, सर दैट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली, कि वो क्या कहता है कि श्रीमान ये नहीं था उसके हस्बैंड की उपस्थिति के कारण, सिर्फ उसके हस्बैंड की उपस्थिति के कारण, उसकी जो ग्लेंस है ना, ये ग्लेंस उसके हस्बैंड की उपस्थिति के कारण नहीं है, ये पैशन उसके हस्बैंड की उपस्थिति के कारण नहीं है, ये गहराई, हाँ उसके डेप्थ, उसकी गहराई जो है वो उसके हस्बैंड की उपस्थिति के कारण नहीं है। ठीक है, कॉल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेज चीक, कि ये जो उसके चेहरे पर, किसके चेहरे पर? डचेज के चीक पर, यानी डच के जो रानी है उसके गालों पर जो लालिमा है, स्पॉट ऑफ जॉय है, स्पॉट ऑफ जॉय, ये उस हस्बैंड, उसके हस्बैंड की वजह से नहीं है। और ये कौन कह पाता है? जिसको मैं बता चुका होता हूँ, यानी मैंने अगर तुम्हें बताया है तो तुम ये कह पाओगे, मुड़ोगे और मुझसे कह पाओगे और मुझसे पूछ पाओगे कि सर ये तो उसके हस्बैंड की वजह से नहीं है, ये तो किसकी वजह से है? फ्रा पेंडोल्फ की वजह से। परहैप्स, हालांकि, संभवतः, फ्रा पेंडोल्फ चैन टू से, हालांकि फ्रा पेंडोल्फ के पास ये कहने का मौका था, हर मेंटल लैप्स ओवर, उसका जो शोल है, उसका जो लबादा है वो ओवर है, ज्यादा ऊपर है। माई लेडीज रिस्ट टू मच, और उससे मेरी रानी की जो रिस्ट है, जो कलाई है, ऐसे शोल डला हुआ है, यानी वो शोल डलने के बाद में मेंटल लैप्स किसके लिए आया है? सोल के लिए है। ठीक है, ओवर है, वो ओवर है, ज्यादा ऊपर से डला हुआ है। और माई लेडीज रिस्ट, मेरी रानी की कलाई के ऊपर से टू मच, बहुत ही ज्यादा। और या फिर
यानी एक बात तो उन्होंने ये कही थी कि भाई उसकी रानी के जो लबादा उसके ऊपर से डला हुआ है, कहने का मतलब उसकी सौंदर्यता जो है ना वो ढकी हुई है, ठीक है। और अभी दूसरी लाइन में वो क्या बोलेगा, इसी की विपरीत बात है, पेंट टू मच नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द पेंट half floss that dies along her throat। यहाँ पे वो दूसरी बात बोल रहा है कि पेंट का मतलब यहाँ उस करने वाले पेंट से नहीं है। देखिए यहाँ पे मेकअप का सेंस है कि उसकी रानी की जो कलाई है, उसको जो शॉल ढक रहा है, उसके लिए बता रहे कि पेंट जो है ना, मेकअप जो है, मच नेवर होप टू रिप्रोड्यूस, ज़्यादा करने से कभी भी सौंदर्यता का दोबारा पुनर्जन्म नहीं हो सकता। रिप्रोड्यूस्ड का मतलब पुनर्जन्म होने का सेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो पेंट यानी ज्यादा मेकअप कभी भी, अब देखिए मान लीजिए एक बूढ़ा आदमी है, अब उस पर आप कितना भी मेकअप कर दो, ठीक है, या एक बूढ़ी औरत है, कितना भी मेकअप कर दो, लेकिन वो उम्र अपनी जरूर दिखाएंगे। इसका मतलब उनको रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता मेकअप से। हाँ, कुछ मेकअप से कुछ चीज़ें हैं जिनको आप थोड़ा बेहतर दिखा सकते हैं, लेकिन उनको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए ये लाइन क्यों दी है इसने, इसलिए दी है कि वो जो मेंटल लैप्स उसकी कलाई पे जाता था, वो उसके मेकअप को ढक रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि मेकअप जो है ना, उस रानी को मेकअप की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इतनी सुंदर है, उसको रिप्रोड्यूस जो मेकअप करता है उसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है, द फेंट, हाँ ये तो हो गया, हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट, उसके थ्रोट पे, उसके थ्रोट पे जो है हाफ फ्लश मतलब थोड़ी सी लालिमा, यहाँ पे कुछ लालिमा वगैरह था, जैसे कि मान लीजिए जो स्कार्फ होता है उसके रगड़ से कुछ लालिमा वगैरह हो जाए, ठीक है। तो हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट, उसके थ्रोट पे एक लालिमा थी जो कि उस जो सोल डला हुआ था और फिर वो मेंटल लैप्स उसके कलाई के ऊपर से था, वो उसको ढक रहा था, ठीक है। सच स्टफ वाज कोर्टेसी, ये सब बातें तो सिर्फ शिष्टाचार के लिए हैं। स्टफ का मतलब बातें और कर्टेसी का मतलब शिष्टाचार, कि ये सब बातें तो शिष्टाचार के लिए हैं। सी थॉट, उसने सोचा, किसने सोचा भाई, रानी ने सोचा कि ये सब तो बातें शिष्टाचार के लिए हैं, हाँ। एंड कॉज एनफ, और ये काफी था, फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय, उस लालिमा को उसके चेहरे पर लाने के लिए ये सब काफी था कि ये बातें सिर्फ शिष्टाचार के लिए हैं। सी हैड ए हॉट, उसके पास एक ऐसा हृदय था, हाउ शैल आई से, कैसे बताऊं कैसा हृदय था। टू सून मेड ग्लेड, वो बहुत ज्यादा बहुत जल्दी खुश हो जाती थी। टू इजीली मेड इम्प्रेस्ड, और बहुत ही आसानी से प्रभावित हो जाती थी। शी लाइक्ड व्हाटएवर शी लुक्ड ऑन, और वो पसंद करती थी जो कुछ भी वो देखती थी, उसको कुछ भी ना पसंद नहीं था। शी लाइक्ड, वो सब कुछ पसंद करती थी, व्हाटएवर, जो कुछ भी, शी लुक्ड ऑन, जो कुछ भी वो देखती थी। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और उसका जो उसका लुक्स है, उसका जो देखने का तरीका ना, वो जो देखती थी, वो उसकी नज़र जो थी वो हर जगह जाती थी, ठीक है। ओके, सर दैट वाज ऑल वन, सर उसके लिए, श्रीमान उसके लिए सब कुछ एक जैसा था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो अलग अलग उसमें डिफरेंशिएट कर सके। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, उसके प्रति मेरा जो मेरी जो जिम्मेदारी थी, या फिर मेरे प्रति उसकी जो जिम्मेदारी थी,
जैसे सबके लिए थी वैसे ही मेरे लिए थी, मतलब वो लोगों को जिस दृष्टि से देखती थी वैसा ही मेरे को देखती थी। द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, पश्चिम में छिपता हुआ जो सूर्य होता ना, वो भी उसको उतनी ही खुशी देता जितनी कि मैं दे पाता। The bough of cherries, some officious fool broke in the orchard for her. चेरी की डालियां, यहाँ पे बात हो रही है चेरी की, चेरी जो खाने के लिए आती है ना, उनकी डालियों की बात हो रही है कि कोई भी मूर्ख आदमी भी अगर उसको वो चेरी की डालियां किसी बगीचे से तोड़ के दे देता तो भी उसको उतनी ही खुशी होती जितनी कि मैं तोड़ के ला के दूं तब होती। द वाइट म्यूल शी रोड विथ राउंड द टेरेस, और एक सफेद खच्चर पे बैठ के जब वो टेरिस के चारों ओर चक्कर लगाती तब भी वो भी उसको उतनी ही खुशी देता जितना कि मैं दे पाता। All and each would draw from her alike approving speech, और सब कुछ जो कि सब कुछ उसको उतना ही प्यारा था जितना कि मेरे द्वारा किया गया कोई भी काम, यानी वो मेरे द्वारा किए गए काम और दूसरों के द्वारा किए गए काम की तुलना बड़ी आसानी से कर लेती थी। उसके लिए दोनों समान थे, दोनों में कोई फर्क नहीं था। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये अभी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है, इसका एक पार्ट और आएगा। ये हमारा जो है पार्ट नंबर फर्स्ट है, ओके। पार्ट नंबर सेकंड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, टिल देन नमस्कार, गुड बाय।